बच्चों, संस्कृत विजन में आप सभी का स्वागत है। सैम्पल पेपर पार्ट 3 में आज हम करने जा रहे हैं एक सैम्पल पेपर। पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन, जो कि 10 नंबर का है। कॉम्प्रिहेंशन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। मतभेदस्य विरोधस्य व अभावः एकता इति कथ्यते। एकतायाः अपरं नाम ऐक्यं संघटनं वा इत्यपि वर्तते। मनुष्याणां सांसारिकजीवनस्य कृते एकता महान् लाभकारी गुणः अस्ति। यदि जगति मनुष्येषु एकता न भवेत् तर्हि तेषाम् एकदिनस्य अपि जीवनं कठिनं भविष्यति। एकतायां महती शक्तिः वर्तते। यत् कार्यम् एकेन जनेन न कर्तुं शक्यते तत् बहूनां व्यक्तीनां सम्मिलितेन प्रयासेन सुगमतया भवति। वर्तमान समये एकतायाः महान् अभावः अस्ति। परिवारे, समाजे, देशे तथा सम्पूर्णे संसारे सर्वत्रैव अनेकतायाः मतभेदस्य च भयङ्करः झञ्झावातः दरीदृश्यते। एतस्य प्रधानं कारणं केवलं स्वार्थपरता एव अस्ति। सर्वे स्वकीयम् एव हितं न पश्यन्ति, न अन्येषाम्। अतः एकतायाः स्थापनाय, परस्परं स्नेहं सौहार्दवर्धनाय च स्वार्थसाधने सहैव परेषामपि स्वार्थरक्षणाय ध्यानदानं परम् आवश्यकं वर्तते। परोपकारः एव मानवस्य विशिष्टं गुणं वर्तते। परोपकारहीनः मानवः पशुः कथ्यते। अब हमने पढ़ ली बच्चों ये कॉम्प्रिहेंशन। अब इस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पर हम क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चन के आंसर कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, केवलम प्रश्न द्वयम का मतलब क्या है कि हमें ओनली 2 क्वेश्चंस करने हैं। कस्यां महती शक्ति वर्तते। पहला क्वेश्चन क्या है? कस्यां महती शक्ति वर्तते। अब ढूंढिए इसमें से कस्यां महती शक्ति वर्तते क्या आंसर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ढूंढिए इसमें से। वेरी गुड, मिल गया आपको आंसर, एकतायाम। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों हमारा? एकतायाम। देखो, माँ को हम अनुस्वार में भी लिख सकते थे, लेकिन अनुस्वार में हम कब लिखते हैं? ध्यान है ना आपको, ये म चेंजेस टू अनुस्वार एक संधि का नियम होता है ना, तो इसलिए वन वर्ड में जब भी आंसर लिखना होगा हम म के नीचे अलंत ही डालेंगे। एकतायाम में म के नीचे हलंत डाला जाएगा। फिर है के स्वकीयम हितम पश्यन्ति। के स्वकीयम हितम पश्यन्ति, ढूंढिए। ये मिल गया बच्चों यहाँ पर आंसर, सर्वे। तो क्या बनेगा यहाँ पर? सर्वे। पूरी लाइन देखी ना हमने, सर्वे स्वकीयमेव हितम न पश्यन्ति न अन्येषाम्। सर्वे स्वकीयम एव हितम पश्यन्ति, सभी अपना हित देखते हैं, न अन्येषाम्, दूसरों का नहीं। तो ये जो क्वेश्चन की लाइन है ये हमने पैराग्राफ में ढूंढ ली। किम मानवस्य विशिष्टम गुणम वर्तते। अब ढूंढिए, किम मानवस्य विशिष्टम गुणम वर्तते। यस, यू आर राइट। हमने लाइन ढूंढी यहाँ पर, परोपकारः एव मानवस्य विशिष्टम गुणम वर्तते। तो क्या आंसर निकला हमारा? परोपकारः। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? परोपकारः। मानव का विशिष्ट गुण क्या है? परोपकार। परोपकार शब्द पुल्लिंग होता है, इसलिए इसके आंसर में परोपकारः ही आएगा। प्रथमा विभक्ति में ही आंसर है ना, या प्रश्न में जो विभक्ति होती है वही उत्तर में विभक्ति आती है। तो इसमें प्रश्न में कौन सी विभक्ति है? किम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और परोपकारः शब्द में क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो
किम की जगह के आधार पर अगर आप परोपकारम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि परोपकारः शब्द पुल्लिंग होता है, इसलिए यहाँ पर परोपकारः ही आएगा। हाँ, जो विभक्ति वचन किम शब्द में लगाए वही विभक्ति वचन हमने परोपकार में डाल दिया, लेकिन लिंग दोनों का अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। एकताया अपरम नाम किम वर्तते। एकताया अपरम नाम, ये देखिए हमने यहाँ पर ढूंढा एकताया अपरम नाम ऐक्यम संगठनम वा इत्यपि वर्तते। तो ये जो आंसर है ये आपका बन जाएगा आ पार्ट का, ये एज इट इज आ जाएगा। एकताया हमने यहाँ से ले लिया, अपरम ले लिया और वर्तते बाकी हमने यहाँ से ले लिया। अगर हम देखते हैं पैराग्राफ में सेम टू सेम इसमें आ रहा है नो चेंजेस हेयर, तो ये हमारा आ का फर्स्ट हो गया। फिर है कुत्र अनेकताया मतभेदस्य च भयंकरः झंझावातः दृश्यते। कुत्र अनेकताया मतभेदस्य च भयंकरः झंझावातः दृश्यते। कहाँ पर देखा जाता है? देखिए यहाँ पर है मतभेदस्य च भयंकरः झंझावातः, लेकिन अगर हमने केवल इतना लिख दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछे कहाँ पर, कुत्र शब्द है ना, कहाँ पर, और ये जो हमने अंडरलाइन कर रखा है उसमें केवल इतना लिखा है मतभेद और मतभेद का भयंकर झंझावात देखा जाता है। तो हमें बताना है कुत्र का मतलब होता है कहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा? सर्वत्रैव। अगर वन वर्ड होता तो केवल सर्वत्रैव होता, ठीक है। और सर्वत्र संपूर्णे संसारे सर्वत्रैव, परिवारे समाजे देशे तथा संपूर्णे संसारे सर्वत्रैव अनेकताया मतभेदस्य च भयंकरः झंझावातः दरीदृश्यते। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों जो हमने आंसर बनाया है ये किसका है? ये है बच्चों आ का सेकंड पार्ट। अब है कहा पशु कथ्यते। कौन पशु कहा जाता है? कहा पशु कथ्यते, पशु कथ्यते पशु कहा जाता है, तो हमने कहाँ से ढूंढा? ये रहा, परोपकारहीनः मानवः पशु कथ्यते। परोपकार से हीन मनुष्य पशु कहा जाता है। ये हमारा हो गया बच्चों आ का थर्ड पार्ट। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों तो सारे पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो हमें क्या करना है? जो आंसर्स हमें अच्छे से आते हैं उन्हीं को हम लिखना है। 3 में से 2 करने हैं तो 2 ही हम करेंगे, ठीक है, लेकिन जो अच्छे से आते हैं वो 2 हम करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो ई पार्ट है वो कह रहा है कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद के लिए, अब जो कृते शब्द है ना इसका अर्थ होता है के लिए, और कृते शब्द के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति आती है, ध्यान रखिएगा। कृते का अर्थ होता है के लिए। अगर आपको कहीं अर्थ चाहिए ना के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो जिसके लिए है ना उस शब्द में षष्ठी लगा दो, आगे कृते लगा दो। कृते एक अव्यय होता है जिसका अर्थ होता है के लिए। ये हमें चतुर्थी विभक्ति का मीनिंग दे जाता है। तो जैसे हमें कहीं अनुवाद करना है, कुछ करना है, तो हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। पठनाय, पढ़ने के लिए, ठीक है। और अगर हमें मान लो पठनाय शब्द नहीं आ रहा है और हमें षष्ठी विभक्ति आसान लगती है तो हम क्या कर सकते हैं? पठनस्य कृते। तो पठनस्य कृते और पठनाय बच्चों दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो ध्यान रखिएगा, कृते शब्द एक अव्यय होता है जिसका अर्थ होता है के लिए, और इसके योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है, और ये क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाती है। लिखा ना अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, अनुच्छेदस्य कृते, अनुच्छेद के लिए। तो इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या हो सकता है बच्चों? देखिए अनुच्छेद हमने पढ़ा, क्या चीज हमने बार बार पढ़ी है इसमें?
मतभेदस्य विरोधस्य व अभावा एकता इति कथ्यते। एकता का सारा भाव बताया गया, पूरे पैराग्राफ में एकता बताई गई। अतः एकतायाः स्थापनाय परस्परं स्नेहेन सौहार्द संवर्धनाय च स्वार्थ साधनेन सह परिश्रमपि स्वार्थ साधना अपरम आवश्यकम भवति। लेकिन लास्ट में केवल एक दो लाइन में परोपकार बता दिया गया है। तो टाइटल क्या होता है? क्या लास्ट टू लाइन ही टाइटल होगी या जो पूरा पैराग्राफ बेस्ड होगा जिस पर? देखिए कितनी सारी लाइनें एकता पर बता दी कि एकता से, यूनिटी से ये होता है, यूनिटी ना होने से ये होता है। तो क्या आंसर हो सकता है इसका बच्चों? साफ साफ यहां लिखा है एकता। इस एकता शब्द को आप पैराग्राफ में डाल सकते हो, ठीक है, पैराग्राफ का टाइटल बना सकते हो। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया? एकता। अब पूछा गया है केवलम प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न ही करने हैं। अब द्वितीयम इत्यस्य किम समानार्थक पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। द्वितीयम क्या होता है? दूसरा। द्वितीयम होता है ना, जैसे द्वितीय विभक्ति, ऐसे द्वितीयम। तो द्वितीयम इत्यस्य किम समानार्थक पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। द्वितीयम इस शब्द का क्या सेम मीनिंग इस पैराग्राफ में यूज हुआ है, ये पूछा गया है। तो अब हम इसका देखते हैं पैराग्राफ। द्वितीयम का क्या है? देखिए यहां पर मिला आपको, ये मिल गया हमें अपरम, ये वाला शब्द अपरम। अन्य एकताया अपरम नाम ऐक्यम गुणः ऐक्यम संगठनम व इत्यपि वर्तते। एकता का दूसरा नाम तो अपरम। इसका आंसर क्या बना बच्चों? अपरम। तो यहां हम क्या लिखेंगे? अपरम। जब मां के नीचे हलंत लिखना हो या अनुस्वार लिखना हो तो ध्यान रखेंगे आप क्या लिखेंगे? म के नीचे हलंत, वन वर्ड में, क्योंकि अनुस्वार कब बनता है? जब संधि हो जाती है। अब अपरम की बात तो कोई लेटर है नहीं जिससे आप संधि करेंगे, है ना, तो आप म के नीचे हलंती डालेंगे। पश्यन्ति इति क्रियायाः कर्तृपदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। पश्यन्ति इस क्रिया का कर्ता शब्द पैराग्राफ से ढूंढकर आपने लिखना है। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि पश्यन्ति इस क्रिया का कर्तृपद। ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन का हाफ, आधा पार्ट होता है ना लास्ट का, उसको जरूर पढ़ना होता है। इसमें क्या लिखा है? कर्तृपदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। जो कर्ता शब्द है वो पैराग्राफ से लिखना है। और किसका लिखना है? पश्यन्ति का। तो जहां पश्यन्ति होगा ना सेंटेंस में, तो उसके साथ ही कर्ता भी होगा। पश्यन्ति देखते हैं। तो देखिए यहां पर पश्यन्ति शब्द कहाँ आया है? ढूंढिए जरा, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िएगा, पढ़िएगा पैराग्राफ को ध्यान से बच्चों। पश्यन्ति शब्द ढूंढिए, देखते हैं किसको जल्दी मिलता है। वेरी गुड, आपको मिल गया बच्चे, बहुत अच्छी बात है। यहां पर है पश्यन्ति शब्द, पश्यन्ति मिल गया, देखते हैं। अब कौन देख रहे हैं वो देखिए, यहां पर कर्ता शब्द पहले आएगा ना, जैसे राम पढ़ता है तो राम पहले आया। तो ये जहां पर भी पश्यन्ति शब्द है, वाक्य कहां से शुरू हो रहा है? यहां से। तो ये जो सर्वे शब्द है ये पहले मिल गया हमें। तो सब देखते हैं, सर्वे पश्यन्ति। तीतांति बता रहा है कि प्रथम पुरुष का ही शब्द होगा और वो बहुवचन का ही होगा। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या शब्द बन गया? सर्वे। तो अब हम यहां क्या लिखेंगे बच्चे? सर्वे। अनेकता इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। अनेकता, वेरी गुड, आपने तो पैराग्राफ के बिना ही आंसर बता दिया। अनेकता का ऑपोजिट क्या होता है? एकता। ध्यान रखिए, विलोम शब्द और विपर्यय शब्द दोनों का मतलब ही ऑपोजिट होता है। परोपकारहीनः मानवः इति अनयोः विशेषण पदम किम। अब इसमें क्या पूछा है? विशेषण शब्द क्या है? क्या है बच्चों विशेषण शब्द इसमें? एक्सेलेंट आंसर, परोपकारहीनः।
तो ये इसका आंसर है यहाँ पर, परोपकारहीनः। अब देखते हैं हम लेटर राइटिंग। भवान राम कुमारः। हमें जब भी लेटर करना है ना बच्चों, तो हमें ध्यान रखना होगा कि मेन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। भवान राम कुमारः का मतलब है आप राम कुमार हैं। परीक्षाया सिद्धता संबंधे मित्रं प्रति लिखिते पत्रे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पत्रं च पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखत। तो अब हमें उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना है। हमें पूरा पैराग्राफ जो लेटर है पूरा ध्यान से पढ़ना है। प्रिय मित्र डैश रमेश, नमो नमः। अत्र सर्वं डैश वर्तते, बहुदिनेभ्यः भवतः पत्रं न डैश, तत्र सर्वे कुशलिनः स्युः इति कामये डैश मम वार्षिक परीक्षा भविष्यति, अतः अहं नियमितरूपेण अध्ययनं कुर्वन् अस्मि। प्रतिदिनम् अहं प्रातः डैश जागरणं कृत्वा नित्यक्रियां सम्पाद्य अध्ययनस्य डैश करोमि, तथा डैश नववादने शयनं करोमि। अतः प्रातः व्यायामं तथा सायं मित्रैः सह डैश अपि करोमि। सम्प्रति दूरदर्शनं न पश्यामि तथा इतस्ततः न भ्रमामि, व्यर्थं केनापि सह न आलपामि। एवं प्रकारेण मम दिनचर्या अस्ति। अधिकाधिकं डैश प्राप्तुं यथाशक्ति अध्ययनं कुर्वन् अस्मि। अतएव सम्प्रति आवयोः मेलनं कठिनं वर्तते, किन्तु परीक्षानन्तरम् आवां मिलित्वा डैश द्रष्टुं गमिष्यावः। पत्रं प्राप्य शीघ्रं स्वकीयं समाचारं डैश प्रेषय। अधुना लेखनात् विरमामि। भवतः सुहृद अमिता। फिर हमने देखे बॉक्स वर्ड। क्रीडाम आरंभम कुशलम प्राप्तवान आगामी मासी रात्रौ अंकान पंचवादने जंतुशालां पत्र माध्यमेन। अब देखिए क्या आना चाहिए। प्रिय मित्र डैश रमेश, क्या आना चाहिए इसमें? प्रिय मित्र रमेश। अब यहाँ पर ये जो डैश दिख रहा है ना बच्चों, आपको डैश में कोई नंबर नहीं डाल रखा ना, तो ये डैश है ही नहीं। ठीक है, तो ये डैश नहीं है। डैश पहला डैश कौन सा है? ये वाला नंबर 1 है, ये पहला डैश, यानी कि ये प्रिंटिंग एरर है। तो हमें क्वेश्चन पेपर देखते समय हमेशा ध्यान रखना है कि क्या है, क्योंकि वहाँ डाउट के लिए कोई नहीं होगा। जब आप बोर्ड में पेपर कर रहे होगे, कोई डाउट के लिए नहीं खड़ा होगा कि मैम डाउट, सर डाउट, तो ऐसा कोई नहीं आपको क्लियर कर। आपको अपना ब्रेन खुद यूज़ करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है, नीचे वर्ड भी 10 है, और पत्र राइटिंग में कितने ब्लैंक होते हैं बच्चों? 10, तो ये एक्स्ट्रा हुआ ना। अत्र सर्वम डैश वर्तते। यहाँ पर सब कुछ क्या है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर क्या है? वेरी गुड, कुशलम। तो ये हमारा पहला आ गया। फिर उसके बाद कहा गया है भवतः पत्रम न डैश। वर्ब की पोजीशन खाली है, आपका पत्र नहीं। बहुदिनेभ्यः, बहुत दिनों से आपका लेटर नहीं डैश पूर्ण विराम, यानी समाप्ति सूचक शब्द है, लास्ट वर्ड है, क्रिया है। तो क्रिया वाले शब्द हमने ढूंढेंगे इसमें कौन सा है। वर्ब कौन कौन से हैं? प्राप्तवान मिल गया ना हमें यहाँ पर बच्चों। आपका लेटर प्राप्त नहीं हुआ, कत्वतु प्रत्यय से क्रिया बन गई है। और कत्वतु प्रत्यय भी बच्चों बहुत अच्छा होता है। हमें पास्ट टेंस में अनुवाद कभी करना हो, अगर पास्ट टेंस भूल जाएं तो कत्वतु की हेल्प ले लेना। प्राप्तवान। तत्र सर्वे कुशलिनः स्युः इति कामये डैश मम वार्षिक परीक्षा भविष्यति। थर्ड ब्लैंक में क्या कह रहे हैं? डैश मम वार्षिक परीक्षा भविष्यति, डैश मेरी फाइनल एग्जाम होगा। अब कब होगा वो शब्द हमें ढूंढना है। ठीक है, तो कब होगा उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? डेट, टाइम, ईयर, कौन सा अव्यय आता है बच्चों प्रश्न निर्माण में? कदा। कब होगा, तो फिर आंसर में भी कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? सप्तमी विभक्ति। तो क्या आया है यहाँ पर? आगामी मासे, नेक्स्ट मंथ में मेरी वार्षिक परीक्षा होगी। पर बच्चों आपकी नेक्स्ट मंथ नहीं है, ध्यान रखिए। आपका तो अभी 11 मार्च को ही पेपर है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है अतः अहम नियमित रूपेण अध्ययनम कुर्वन् अस्मि, प्रतिदिनम अहम प्रातः डैश जागरणम।
प्रतिदिनम अहम, डेली मैं सुबह जागरणम कृत्वा, जाग कर। अब सुबह कितने बजे उठ रहा है वो, टाइम का प्लेस है ना यहाँ पर, कितने बजे उठ रहा है देखिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चे आपने, पंचवादने। प्रतिदिन मैं सुबह 5 बजे उठकर नित्य क्रियाम संपाद्य अध्ययन से डैश करोमि, अध्ययन का डैश करता हूं, करता हूं, करोमि करता हूं, अहम करोमि मैं करता हूं, मैं क्या करता हूं, किस चीज को करता हूं, करता नहीं कर्म को, तो सेकंड विभक्ति का वर्ड चाहिए हमें। तो इसमें क्या हुआ फिर सेकंड विभक्ति में, ये मिल गया आरंभम, आरंभ को करता हूं, स्टार्टिंग को करता हूं, तो अध्ययन से आरंभम करोमि, तथा डैश नववादने शयनम करोमि, नववादने तथा डैश नववादने शयनम करोमि। क्या आना चाहिए अब, सोते कब है बच्चों, सुबह की रात को, वेरी गुड, रात्रौ, तो ये यहां पर क्या आया, छठा आया रात्रौ। फिर इसके बाद क्या करना है हमें, ध्यान दीजिए, अहम प्रातः व्यायामं तथा सायं मित्रैः सह डैश अपि करोमि, मैं सुबह एक्सरसाइज और शाम को मित्रों के साथ डैश भी करता हूं, क्या करता है, क्रीडाम, क्रीडाम अपि करोमि, खेल को भी करता हूं, क्या करता है, खेल करता है, यानी कि खेलता है, इसलिए क्रीडाम, करोमि, करोमि ध्यान रख रहे हो ना, जिस चीज को किया जा रहा है वो कर्म हो गई, तो यहां पर क्रीडाम अपि करोमि आपका 7th ब्लैंक हो गया। अब देखो करोमि 2 जगह आ रहा था, एक तो 5th में है करोमि और एक है हमारे पास 7th में करोमि, ध्यान दीजिए। अब अध्ययन से क्रीड़ा तो नहीं हो सकती, अध्ययन से आरंभम करोमि, पढ़ाई स्टार्ट करता हूं, ठीक है, और मित्रों के साथ क्या करते हो, खेलते हो, तो ध्यान रखिए विभक्ति बेशक वो है, तो लेकिन आप ये तो देखिए कि क्या किया जा रहा है, वो क्या करता है। जब एग्जाम आने वाले हैं तो पढ़ाई स्टार्ट करेगा ना, पहले तो सुबह उठते ही अगर आप खेलना शुरू कर दोगे तो पेरेंट्स डांटेंगे ना, आपको सबसे पहले तो पढ़ाई करनी है जब एग्जाम नजदीक होते हैं। संप्रति दूरदर्शनम न पश्यामि, अब मैं टीवी नहीं देखता हूँ, तथा इतस्ततः न भ्रमामि, इधर उधर भी नहीं घूमता हूँ, व्यर्थम केनापि सह न आलपामि, बेकार में किसी से बात नहीं करता हूँ, एवं प्रकारेण मम दिनचर्या अस्ति, इस प्रकार से मेरी दिनचर्या है। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, संप्रति दूरदर्शनम न पश्यामि हो गया, एवं प्रकारेण मम दिनचर्या अस्ति, अधिकाधिकम डैश प्राप्तुम यथाशक्ति अध्ययनम कुर्वन् अस्मि, अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए, क्या अधिक से अधिक प्राप्त किया जा रहा है, पढ़ाई किस लिए करते हैं, क्या मिलने के लिए, गुड मार्क्स, तो यहां पर 8 नंबर पर आ गया मार्क्स। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, नंबर 8 तक हम पहुंच गए, नंबर फिर है अध्ययनम अतएव संप्रति आवयो मिलनम कठिनम वर्तते, इसलिए अब हम दोनों दोस्तों का मिलना कठिन है, किंतु परीक्षानंतरम, लेकिन एग्जाम के बाद आवाम मिलित्वा, हम दोनों मिलकर दृष्टुम गमिष्यावा, देखने के लिए जाएंगे। अब किस चीज को देखने के लिए जाएंगे, यहां पर भी शब्द आ गया, कर्ता ने कर्म को, जंतुशालाम, जू चिड़ियाघर, पत्रम प्राप्य शीघ्रम स्वकीयम समाचारम, पत्र को प्राप्त करके जल्दी ही अपना समाचार डैश प्रेषय भेज दो, किसके माध्यम से पत्र भेजा जाएगा, पत्र माध्यमेन, तो ये हो गया नंबर 10। तो बच्चों समझ में आया ये आपको। अब नेक्स्ट करते हैं हम,
प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायाः सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। चित्र दे दिया गया है, चित्र को देखकर आपने 5 वाक्य लिखने हैं। शाक विक्रेता होता है जो सब्जी बेचता है, बालिका लड़की है, कुकुरहा ये डॉग है जो सामने दिख रहा है आपको, कदली फलम केला है, बनाना को कहते हैं, महिला लेडीज़ को बोलते हैं, पुरुषहा जेंट्स को बोलते हैं, हट्टहा बाजार को बोलते हैं, फलानी फ्रूट्स को बोलते हैं, शाकाहा सब्जियों को बोलते हैं। तो जब इस तरह का चित्र आ जाए तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे शब्द यूज़ करने, क्योंकि मार्किंग स्कीम में बच्चों साफ साफ लिखा रहता है कि अगर वाक्य शुद्ध है तो पूरे नंबर मिलेंगे। वाक्य शुद्ध होने चाहिए चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार वाक्य होने चाहिए। मंजूषा के वाक्यों को आप यूज़ करें या ना करें वो आपकी अपना इच्छा है, पर मंजूषा के वाक्य आपके नंबर ना कटा दें, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो प्रथमा विभक्ति के शब्दों को ही प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति के शब्दों से आप अच्छे से परिचित रहते हैं और आपको पता होता है कि आप ती तह अंति का प्रयोग अच्छे से करते हैं। एक है तो ती, दो है तो तह और बहुत सारे तो अंति, यानी कि अस्ति तह संति, इस तरह का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो जैसे कि अत्र शाक विक्रेता अस्ति, यहाँ पर सब्जी बैठने वाला है, सब्जी बेचने वाला बैठा हुआ है, ये है ना बच्चों शाक विक्रेता। अत्र बालिका अस्ति, यहाँ पर लड़की है, अत्र कुकुरहा अस्ति, यहाँ पर ये देखो डॉग है, बालिका अस्ति, यहाँ पर ये बालिका है। बन गए 3 सेंटेंस। अब कदली फल को देखना पड़ेगा, ये कदली फलम यहाँ पर एक लिखा है लेकिन यहाँ पर एक तो नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, अत्र कदली फलानी संति। शाकाहा होता है सब्जियां, अत्र शाकाहा संति। फलानी आप यहाँ से ले सकते हैं, अत्र फलानी संति। आपको नहीं मालूम ये कौन कौन से फल हैं तो आप लिख दो अत्र फलानी संति। तो बच्चों इस तरह से आपने 5 वाक्य लिखने हैं जिनकी संस्कृत आपको अच्छे से आती हो। आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो बेटा, लेकिन बेस्ट 5 ही वहां देने हैं, और वो सेंटेंस देखिए जिनमें नंबर ना कटे। आप चित्र को देखिए बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। अत्र महिला संति, यहाँ पर लेडीज हैं, ताहा वदंती या महिला वदंती, महिलाएं बोल रही हैं, बालिका अस्ति, सा वदती, सा पश्यति, ऐसे करके भी आप सेंटेंस बना सकते हो। सेंटेंस सही होगा तो नंबर भी आपके सही आ जाएंगे। फिर उसके बाद है ऑप्शन में दिया जाता है कि या तो आप चित्र वर्णन कर लो या फिर पैराग्राफ लिख दो। पैराग्राफ के लिए इन्होंने लिख दिया है, मंजूषा के शब्दों की सहायता से निम्नलिखित विषय पर आधारित करके कम से कम 5 वाक्यों में एक पैराग्राफ लिख दो। अब दे दिया मम परिवारः, और यहाँ पर ये शब्द दे दिए गए हैं। बेसिकली ये होता है कि जो चित्र नहीं देख सकते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन फ्रेम होता था, लेकिन अब क्या कर दिया है कि सबके लिए ओपन है कि कोई भी इन दोनों में से कर सकता है। पर मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप चित्र वर्णन ही करें, क्योंकि वो आसान है आपका। अब जैसे यहाँ पर लिख दिया न्यूनाति न्यूनम पंचभी, संस्कृत में कम से कम 5 वाक्य लिखिए। यहाँ तो चित्र वर्णन में तो आपको केवल 5 ही लिखने, यहाँ पर लिखा है कम से कम 5 लिखिए। वैसे 5 ही भी लिख दोगे तो ठीक है, लेकिन किसके पास आपका पेपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मम परिवारः एक पैराग्राफ दे दिया, तो अगर आपको इस पर पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मम परिवारः आदर्श परिवारः अस्ति, मेरा परिवार आदर्श परिवार है, ऐसे कर सकते हैं। मम परिवारे, मेरे परिवार में पिता अस्ति, माता अस्ति, मम परिवारे माता अस्ति, पितामही, पितामह, अनुजः, भगिनी, इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हो। फिर माता क्या करती हैं वो लिख सकते हो, पिता क्या करते हैं वो लिख सकते हो, जिनकी स्पेलिंग आपको आती हो, जो अच्छे से आपको आता हो वही लिखना। अब मान लीजिए
कि किसी के फादर हैं इंजीनियर है, उसको इंजीनियर वर्ड की स्पेलिंग ही नहीं आ रही है कि संस्कृत में कैसे लिखना है, तो नंबर कटाने के लिए तो सेंटेंस नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, मम पिता आदर्शः पिता अस्ति, मेरे पिता आदर्श एंड आइडियल फादर हैं। तो मम माता सुंदरी अस्ति, मम माता बुद्धिमती अस्ति, ऐसे भी लिख सकते हो, इंटेलिजेंट हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हो, उनको एडजेक्टिव लगाकर भी यूज कर सकते हो। लेकिन हमें करना क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा, चित्र वर्णन करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवाद कीजिए। राम अयोध्या के राजा थे क्या कह रहा है, पास्ट टेंस। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, यहाँ वॉज लिखा है तो आपको पास्ट टेंस करना। पास्ट टेंस में है लंग लकार, अपठत अपठताम अपठन। अब थे से मतलब ये नहीं है कि बहुवचन लगाएंगे, यहाँ वॉज लिख लीजिए, वर नहीं है वॉज है, तो इसका मतलब सिंगुलर है, एक वचन है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, रामः अयोध्यायाः, अयोध्या के राजा आसीत। राजा शब्द हिंदी संस्कृत दोनों में है, निरपाह भी लिख सकते हो। राजन शब्द होता है, उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन राजा ही होता है। दिल्ली यमुना के किनारे है, इसका क्या बनेगा बच्चों, दिल्ली का दिल्ली बन जाएगा, तो फिर दिल्ली यमुना तटे, तट होता है किनारा, अस्ति, दिल्ली यमुना के किनारे पर है, दिल्ली यमुना तटे अस्ति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः कर दोगे यहाँ पर, फिर भारत का बन जाएगा भारतस्य, और राष्ट्रपति का राष्ट्रपति ही, और थे की जगह आ जाएगा आसीत। तो सेंटेंस क्या बनेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपति आसीत। प्रथमा क्यों करा, क्योंकि ये हमारा एक वचन है, प्रथमा विभक्ति। जैसे हम कहते हैं ना, राम है श्याम है, राम था श्याम था, तो कर्ता ही बताया जा रहा है खाली। फिर दशरथ के 4 पुत्र थे, तो क्या बनेगा, दशरथस्य। क्यों लगाया, क्योंकि काके की षष्ठी, 4 पुत्र थे। अब 4 में तो आपको काउंटिंग लिखनी पड़ेगी बच्चों, काउंटिंग भी तैयार करें ना, 1 से 4 तक में चेंजेस है, बाकी कोई चेंज नहीं होते। तो चत्वारः होता है पुल्लिंग में, और फिर थे का क्या होगा, आसीत आस्ताम आसन। तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे तो त्वम, और कब की संस्कृत कदा, जाओगे की संस्कृत फ्यूचर टेंस हो गया, तो गम धातु गमिष्यसि। मोहन चोर से डरता है, तो मोहनः। चोर होता है हिंदी में, चौर होता है संस्कृत में, चौरात बिभेति। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट है विचित्रा दैव गति ही। अब है नेक्स्ट है, कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, तो कृष्ण का कृष्णस्य, जन्म हिंदी संस्कृत सेम है, जन्म और नाम, जन्मन शब्द होता है, जन्म जननी जन्म, और नाम नामनी नामानी। ठीक है, तो जन्म जो शब्द है वो हिंदी संस्कृत दोनों में प्रथमा व्यक्ति एक वचन सेम होता है। ऐसे कैसे, नो हलंत नो विसर्ग। कारागार शब्द भी हिंदी संस्कृत सेम है, कारावासे कारागार दोनों लिख सकते हैं हम, कारावासे।
हुआ था, तो पास्ट टेंस हो गया, भू धातु हो गई तो अभवत। विचित्रा दैव गति तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तत्र गृहीताम् एकां मञ्जूषाम् आदाय पलायितः। चौरस्य पादध्वनिनः प्रबुद्धो अतिथि चौरशङ्कया तम् अनधावत्। अग्रहणात् परं विचित्रम् अघटत्। चौरः इव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत। चौरोऽयम् इति तारस्वरेण प्रबुद्धः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र अगच्छन् वराकम् अतिथिम् एव च चौरं मत्वा अभर्त्सयन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्, तत्क्षणम् एव रक्षापुरुषः तम् अतिथिं चौरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। ये हमारा हो गया कॉम्प्रिहेंशन लिटरेचर पार्ट से। अब पहला पूछा गया प्रश्न, का विचित्रा अस्ति। तो देखिए पहला ही सेंटेंस है विचित्रा दैवगति, तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? क्या विचित्र है? दैवगति, भाग्य का खेल। तो दैवगति ही शब्द यहां पर आ गया। फिर है कदा चोरम गृहाभ्यंतरम प्रविष्टा, कब चोर घर के अंदर एंट्री किया। चोर ने कब एंट्री हुई चोर की, ये लिखा है ना, तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टा। तो कदा चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टा, कब कब प्रवेश करा, कब का, सुबह गया, शाम गया, रात को गया, कब गया बच्चों? दोपहर को गया, कल गया, परसों गया, कब गया? वेरी गुड, रात्रौ, रात्रि में। तो आंसर क्या आएगा? रात्रौ। फिर है चौरस्य पाद ध्वनिना कहा प्रबुद्धा। कहा है शब्द, किम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। चोर के पैरों की आवाज से कौन उठा? कौन उठा? देखिए यहां पर चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि। प्रबुद्धो अतिथि, देखिए यहां पर संधि है प्रबुद्धा प्लस अतिथि, विसर्ग चेंजेस टू ओ। तो शब्द हमने संधि से अलग अलग जान ली, संधि थी, हमने संधि विच्छेद करी, तो प्रबुद्धा प्लस अतिथि हो गया, दो शब्द मिल गए। तो अब प्रबुद्धा लिखें कि अतिथि लिखें, बताइए कौन जाग गया? बताइए, अतिथि। तो बच्चों संधि भी अच्छे से तैयार कर लेना, संधि के क्वेश्चन में तो काम आती है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में आंसर लिखने में भी काम आती है। जैसे ये शब्द जुड़ा हुआ था ना प्रबुद्धो अतिथि, हमने इसमें से इन दोनों शब्दों को अलग कर लिया। जो ये एस की तरह दिखाई दे रहा है, ये आपका अवग्रह है। प्रबुद्धा प्लस अतिथि इज इक्वल टू प्रबुद्धो अतिथि। चौरो अयम इति कह क्रोशितुम आरभत। यह चोर है, यह चोर है, कौन चिल्लाने लगा था? देखिए यहां पर कौन चिल्ला रहा है? ढूंढिए इसमें से। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौर शंकया तम अनाधावन विचित्रम चौरा एव उच्च ही क्रोशितुम आरभत। चौराहा एव, कौन चिल्ला रहा है? चौराहा, चोर ही चिल्लाने लगा। तो आंसर क्या बन गया हमारा? चौराहा। कौन कर रहा है? तो करता है ना, कहा कऊ के, कर्ता ने कर्म को। तो यहां पर कौन चिल्लाने का काम कर रहा है? जो चिल्लाने का काम करेगा, करता तो पहला शब्द होगा बच्चों। जैसे राम पढ़ता है तो राम पहले आएगा, पढ़ता है बाद में आएगा। ऐसे ही चौराहा एव, एव का मतलब ही, चौराहा मतलब चोर। तो कौन चिल्ला रहा है? चोर चिल्ला रहा है। वराकम अतिथिम एव चौराहा चौरम मतवा के अभट्सयन। अब यहां पर के है, देखो प्रश्न के शब्दों को ध्यान में दीजिएगा। के शब्द है, कहा कऊ के। बेचारे अतिथि को चोर मानकर कौन करने लगे ये काम? के अभट्सयन। ये देखो मतवा अभट्सयन, मानकर डांटने लगे। कौन डांटने लगे? कौन उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे, डांट पीट करने लगे? तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र गच्छन् वराकम अतिथिमेव चौरम मतवा अभट्सयन्। ये सेंटेंस है, यहां से निकालना है। कर्ता ढूंढ लो, कहां पर है? यहां पर ढूंढिए। प्रथमा विभक्ति के शब्द होते हैं कर्ता में। कर्ता ने कर्म को, प्रथमा विभक्ति आई ना,
तो प्रथमा विभक्ति के शब्द कौन से हैं? प्रबुद्धा और ग्रामवासीना। अब इसमें से हम किसको लें बच्चों? प्रबुद्धा इज एडजेक्टिव, जागे हुए गांव के निवासी। तो क्या कौन आंसर क्या हुआ? ग्रामवासीना। हाँ, फिर है रक्षा पुरुषा तम अतिथिम कुत्र प्राक्षिपत। रक्षा पुरुष ने उस अतिथि को कहां डाल दिया? कहां पर? प्लेस, कहां पर डाल दिया? ये देखिए यहां पर, प्रख्यापे कारागृहे प्राक्षिपत। तो कौन सा शब्द उठाएं? कहां पर? सप्तमी व्यक्ति में ही आएगा ना। तो सप्तमी व्यक्ति किस में लग रही है? प्राख्याप्य में, कारागृह में, प्राक्षिपत में। प्राक्षिपत इज वर्क, क्रिया है ना, और प्रख्याप्य में लेप प्रत्यय लगा हुआ है। बचा क्या? कारागृह। और कारागृह सप्तमी विभक्ति एक वचन में एक ही मात्रा होती है ना बच्चों। रामे, रामयो, रामेशु, याद आया ना। तो आंसर क्या बनना चाहिए? कारागृहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितम् अन्येषां वदने ये तु चक्षुर्नामनि मते। ये आपके पास है बच्चों एक श्लोक। अब इस श्लोक से हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। अस्मिन् लोके के चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितम्, कौन आंखों वाले माने गए हैं? किसके बारे में कहा गया है इसमें? ये ना विद्वांस, विद्वांसः एव, ये विसर्ग का लोप है, और विसर्ग का लोप भी आपका सिलेबस का पार्ट है। विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का र होना, विसर्ग का स होना, विसर्ग का श होना, विसर्ग का स होना, ये सब आपका सिलेबस है। तो संधि आती होगी तो हम कर लेंगे। तो हमारे को क्या है? अ के बाद अन्य स्वर था तो विसर्ग का लोप हो गया, विद्वांसः एव। विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद अ नहीं है, अ से भिन्न स्वर है, तो विसर्ग का लोप तो होना ही है बच्चों। तो हमने क्या करना है इसमें? अब आंसर क्या बनेगा? विद्वांसः। ठीक है बच्चों। केशाम वदने चक्षुर नामनी मते, किसके चेहरे पर आंखें नाम मात्र की हैं? तो अन्य शाम, दूसरों के चेहरे पर। केवल विद्वान हैं जिनकी आंखों पर आंखें मानी जाती। नेत्रम इत्यस्य शब्द से कह अर्थ, नेत्र इसके लिए क्या अर्थ है? अब यहां पर भी देखिए, चक्षु प्लस नामनी जब तक आप नहीं निकालेंगे तो आंसर कैसे निकलेगा? विसर्ग चेंजेस टू र, जो आधा स श स होते हैं सब विसर्ग होते हैं, उसका ही चेंजेस होता है। और जहां भी र ऊपर आ जाए समझो पहले विसर्ग था, तो विसर्ग को हटा देंगे तो र को हटा देंगे तो बचेगा विसर्ग। तो इसका आंसर आ गया चक्षु। लोके अस्मिन् विद्वांसः चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः। लोके अन्येषां जनानां वदने नाम मात्रम किम भवति। लोके अस्मिन् विद्वांसः चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, इस संसार में विद्वान ही आंखों वाले कहे गए हैं। ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हो गया है, क्योंकि इस संसार में विद्वान ही आंखों वाले कहे गए हैं। प्रश्न क्या बनना चाहिए था? कौन आंखों वाले कहे गए हैं? यही जो एक क पार्ट था, इसी का ये यहां पर आंसर आ गया एक तरह से। तो बच्चों ये तो आंसर ही है एक तरह से। तो लोके, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। फिर लोके अन्येषां जनानां वदने नाम मात्रम किम भवति। लोक में, इस संसार में अन्यों के, मनुष्यों के चेहरे पर नाम मात्र के क्या होते हैं? क्या होते हैं नाम मात्र के? आंखें। तो नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, तो आप नेत्रे लिख सकते हो यहां पर। आंखों की तो बातें हो रही है यहां पर। विद्वांसा कुत्र चक्षुष्मन्तः कथिता, विद्वान कहां पर आंखों वाले कहे गए हैं? ये आ गया लोके अस्मिन। तो क्या बनेगा? अस्मिन लोके, अस्मिन लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः
कथितम्। ये इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बच्चों नाट्यांश है। एक कॉम्प्रिहेंशन स्टोरी टाइप चैप्टर से होती है, एक कॉम्प्रिहेंशन आपकी होती है बच्चों इससे श्लोक वाले चैप्टर से, और एक होती है डायलॉग वाले लेसन से। डायलॉग वाले लेसन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कौन बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन देखिए। वानरः सगर्वम् अतएव कथयामि यत् अहम एव योग्यः वनराज पदाय शीघ्रम एव मम राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। अरे वानर तूष्णीं भव, कथम त्वं योग्यः वनराज पदाय। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटम् इव शिखां स्थापयता विधात्रा एव अहं पक्षिराजः कृता। अतः वने निवसन्तं मां वनराजरूपेणापि द्रष्टुं सज्जः भवन्तु। अधुना यतः कथं कोऽपि अन्यः विधातुं निर्णयम् अन्यथां कर्तुं क्षमा। काकः सव्यङ्ग्यम्। अरे अहिबुक, नृत्यातिरिक्तं का तव विशेषता यत् त्वां वनराजपदाय योग्यं मन्यामहे वयं। मयूरः यतः मम नृत्यं तु प्रकृतेः आराधना। पश्ये पश्ये मम पिच्छानाम् अपूर्वं सौन्दर्यं। पिच्छानान् उद्घाटय नृत्ये मुद्रायां स्थितः सन् न कोऽपि त्रैलोक्ये मत्सदृशः सुन्दरः। वन्ये जन्तूनाम् उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौन्दर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय। अब ये हो गई कॉम्प्रिहेंशन। देखो कॉम्प्रिहेंशन में बहिष्करिष्यामि शब्द आ गया ना, तो इस तरह से शब्द आपको मिल जाते हैं। मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना इति कह वदति। कौन बोल रहा है ये? कह वदति मतलब कौन बोल रहा है। अब आप ढूंढ लो कौन बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है ना, किसका डायलॉग है ये? मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना, मयूर का। तो कहाँ में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो क्या बनेगा बच्चों? मयूरः। कह सरगर्वम वदति, कौन घमंड के साथ बोल रहा है? देखिए ब्रैकेट में किसके साथ है? वानरः। तो आंसर क्या बनेगा? वानरः। तो कॉम्प्रिहेंशन में जब डायलॉग टाइप चैप्टर से हो ना, तो ध्यान रखिएगा। फिर काकः कस्मै व्यंग्यम करोति, कौवा किसके लिए व्यंग्य कर रहा है? किससे बातचीत कर रहा है? देखिए वो कह रहा है ना, डांस के अलावा क्या तेरी विशेषता? नृत्यातिरिक्त। डांस कौन करता है? मोर। कौवे और मोर की बातचीत हो रही है ना, मोर का डायलॉग, फिर कौवे का, फिर मोर का। तो किसके लिए बात हो रही है? कस्मै चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो आंसर में क्या आएगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो आएगा मयूराय। बच्चों जो ट्रिक आप अपनाते हो ना प्रश्न निर्माण के लिए, वही ट्रिक यहाँ अपना लिया करो। मयूराय अगर अंडरलाइन होता तो आप क्या प्रश्न बनाते? कस्मै तो बनाते ना। तो अब यही क्वेश्चन पेपर से देखकर जब आपके पास चतुर्थी विभक्ति आए तो इसमें से कस्मै निकाल लीजिए प्रश्न पत्र से ही। संस्कृत का प्रश्न पत्र ही एक तरह से उत्तर पुस्तिका होता है, अगर आप स्मार्टली देख लो तो। कस्य कृते कस्य नृत्यम प्रकृति है आराधना, किसका नृत्य प्रकृति की आराधना? कस्य। देखिए प्रश्न में शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो आंसर में भी क्या आएगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन। कौन डांस करता है यहाँ पर? मोर। तो मयूर का षष्ठी एक वचन क्या हो गया? मयूरस्य। पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति है आराधना। मयूरस्य शिरसि राजमुकुटम इव किम अस्ति, मोर के सिर पर राजमुकुट के समान क्या है? देखिए इसने राजमुकुट के समान क्या बताया है, ध्यान से देखिए मोर के डायलॉग। देखिए राजमुकुटमेव शिखाम स्थापयता, तो क्या हुआ इसमें? शिखाम लिखे या शिखा लिखे? किम अस्ति क्या है? किम के कानी कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। क्या है? यह क्या है? तो इसमें क्या शब्द प्रथमा में जाएगा या सेकंड में जाएगा? किसको है, किसको बुलाना है तब तो सेकंड होता। क्या है इस प्रथमा, तो शिखाम का प्रथमा विभक्ति क्या होगा? शिखा। वानरः किमर्थम वन्य जीवान तत्परान भवितुम कथयति,
वानर किमर्थम होता है किस लिए, किमर्थम क्या होता है किस लिए। वाय का जब हम लेते क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, जैसे वह पढ़ने के लिए जाता है तो किस लिए जाता है, ठीक है, तब किमर्थम शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रश्न जो होता है ना, जो क्वेश्चन बने होते हैं वो प्रश्न निर्माण में भी हमारी हेल्प करते हैं, और जो प्रश्न निर्माण की ट्रिक है वो हमारे कॉम्प्रिहेंशन से आंसर निकालने में हेल्प करती है। तो सब आपस में ऐसे कनेक्टिविटी है कि आप सिलेबस का कोई पार्ट छोड़ ही नहीं सकते हैं। वानरः किमर्थम वन्य जीवान तत्परान भवितुम कथयति। वानर किस लिए सारे जीवों को तैयार होने के लिए कहता है। वानर का डायलॉग देखिए, ऊपर सबसे ऊपर है, शीघ्रम एव मम राज्य अभिषेकाय तत्परः भवन्तु सर्वे जीवा। तो वानरः किमर्थम, अब वानरः और कथयति हम क्वेश्चन से लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वानरः, किमर्थम शब्द की जगह हम क्या लेंगे, राज्याभिषेकाय, राज्य के अभिषेक के लिए, राज्याभिषेकाय, राज्य के अभिषेक के लिए। फिर क्या है, और किसका राज्य अभिषेक हो रहा है बच्चों, ये वानरः स्वराज्याभिषेकाय। तो यहां पर आप लिख सकते हैं स्व राज्याभिषेकाय, फिर वन्य जीवान, क्वेश्चन से वर्ड लेंगे, वन्य जीवान, फिर तत्परान, फिर भवितुम, क्वेश्चन के वर्ड ही हम ले रहे हैं, फिर है कथयति। अगर आप ऊपर से डाल दोगे ना कि शीघ्र में मम राज्य अभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, तो 0 नंबर मिलेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन के वर्ड उठाने। वानरः कथयति, वानर कहता है, ये तो क्वेश्चन से वर्ड मिल रहे हैं। वानर किस लिए वन्य जीवों को कह रहा है, तो किसके लिए, एक चतुर्थी विभक्ति का शब्द है राज्याभिषेकाय। किमर्थम होता है किस लिए, और के लिए किस लिए, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद है अन्वय। अन्वय और भावार्थ में से एक आपने करना होता है, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम में तो हम सारा ही करते हैं। यथा चित्ते अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेव आहु महात्मनः समत्वम इति तथ्यता। ये आपका श्लोक है, और इसके लिए वर्ड है महात्मनः, अवकृता, समत्वम, वाची। तो कौन सा वर्ड लें, हमें क्या करना है, श्लोक की हिंदी पूरी आनी चाहिए, और हिंदी के अकॉर्डिंग हम वर्ड को सजा देते हैं संस्कृत शब्दों से। यथा चित्ते डैश भवती, जैसे दिल में डैश होती है, क्या होती है, अवक्रता, अवक्रता सरलता, सिंप्लिसिटी, तथा वैसे ही, चित्ते यहां था, जैसे दिल में वैसी ही वाणी में, तो सेकंड नंबर पर वाची आ गया। यथा चित्ते, जैसे चित्त में, अवक्रता भवती तथा वाची अवक्रता भवेत, डैश तम एव तथ्यता डैश आहु, डैश इति आहु, ऐसा कहते हैं। किसकी डेफिनेशन है, समत्वम की, तो यहां पर आ गया समत्वम शब्द। नंबर 4 पर बचा क्या, महात्मनः, तो थर्ड नंबर पर क्या आएगा, महात्मनः। महात्मा लोग उसको ही वास्तव में समान का भाव कहते हैं, फेयर। फिर है भावार्थ, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यजे फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ति। ये इसका भावार्थ क्या है, यह डैश धर्मयुक्ताम वाणीम त्यक्त्वा धर्म विरुद्ध कठोर वाण्या डैश करोति सह तादृशः अज्ञानी भवति यथा कश्चन मधुरम पक्वम परित्यजे अपक्वम डैश खादति। अर्थात सर्वदा सत्यम मधुरम प्रियम चैव डैश। यह डैश धर्मयुक्ताम वाणीम त्यक्त्वा, क्या आना चाहिए, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन है, कोई शब्द यहां पर प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, विशेषण विशेष्य सेम होते हैं ना विभक्ति वचन, तो मिल गया हमें मनुष्य। जो मनुष्य
धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर धर्म विरुद्ध जो कठोर वाणी है उसका क्या करता है? व्यवहारम, व्यवहार को करता है। हमने लेटर में भी देखा था ना, करोमी करता हूं और करोति करता है। तो जिस चीज को किया जा रहा है, किस चीज को किया जा रहा है? व्यवहार को किया जा रहा है। व्यवहारम करोति। सह तादृशः अज्ञानी भवति, वह वैसा ज्ञानी होता है यथा कश्चन मधुरम पक्वम परित्यज्य अपक्वम डैश खादति, जैसे कोई मधुर मीठे फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। तो किसको खा रहा है? फल को खा रहा है। तो तीसरा नंबर ये आ गया हमारा। अर्थात सर्वदा सत्यम मधुरम प्रियम चैव, इसलिए क्या है, हमेशा सत्य मधुर और प्रिय क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। तो ये नंबर 4 आ गया। अब नीचे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, कॉम्प्रीहेंशन, घटनाक्रम। नीचे है 9 नंबर पर घटनाक्रम। तो अब इस घटनाक्रम के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, और उसके बाद इसका क्या सही ऑर्डर होता है इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके नंबर्स कौन सा राइट है, पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा नंबर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो ये करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ। तो बच्चों कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।